Hello everyone, welcome to the online English class NCRT class 8 first poem Aunt and the Cricket. Aesop's Fables explained by Ansul Sir. Guys, here is the poem. The name of the first poem is The Aunt and the Cricket. Very first, to read the poem, we would understand कि what is the overview of this poem. तो गाइस सबसे पहले समझते हैं here is written a fable is a story often with animals. मीन्स यहाँ पर जो ये वर्ड दिया गया fable, it contains the story of animals एज कैरेक्टर्स. मतलब फेविल जो एक वर्ड है ये इस प्रकार की स्टोरी है जो अक्सर इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स दिखाए जाते हैं दैट कन्वेज अ मोरल, जिनसे हमें कुछ सीख मिलती है. द पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट. तो ये जो कहानी है ये किस लेकर है? आंट एंड द क्रिकेट को लेकर. कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो हमारे महत्व को जोड़ती है. which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. यहाँ पर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई जा रही है कि जो ये फोर लेग्ड क्रिकेट हैं, फोर लेग्ड एज टू लेग्ड वन, मतलब यहाँ पर जो चार पैरों वाला जो झिंगुर होता है, क्रिकेट होता है, वो यहाँ पर टू लेग्ड यानी कि दो पैरों वाले झिंगुर से कंपेयर किया जा रहा है. दो पैरों वाले झिंगुर का मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कहानी ह्यूमन से जोड़ी जा रही है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. आपने निश्चित एक ऐसा क्रिकेट देखा होगा जिनके दो पैर होते. चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. तो अब स्टोरी की ग्लिम्स क्या कहती है, वन बाय वन इसको रीड करेंगे और स्टेंजा को वन बाय वन कन्वे करते हैं. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से. अ सिली यंग क्रिकेट. तो एक मूर्ख एक झिंगुर होता है अकस्टम टू सिंग, जो गाने का आदी हो जाता है, गाता ही रहता है. थ्रू द बाम, गर्मी के समय में, शनि मंथ्स जो धूप पड़ती है, गे समर एंड स्प्रिंग, सारे सीजन भर गर्मी में जब सूर्य की बहुत तपिश होती है तो वो गाता ही रहता है. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड्स वाज एम्प्टी. बिगेन टू कंप्लेन का मतलब फिर वो शिकायत करना स्टार्ट कर देता है. व्हेन ही फाउंड, जब वह पाता है कि उसका जो होम है, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, कि उसका जो कपबोर्ड है वो खाली है, एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी का समय आ गया था. तो गाइस यहाँ चार लाइनों का जो एक स्टेंजा है यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो एक झिंगुर होता है वो गाने का आदी होता है. जो गर्मी का मौसम होता है, सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग का सीजन होता है, तो वो गाता ही रहता है अक्सर. लेकिन वो कंप्लेंट करता है जब वो अपने घर में नहीं पाता है किसी भी चीज़ को, खाने की कोई भी चीज़ हो, उसका जो कपबोर्ड होता है वो एम्प्टी होता है, और विंटर वॉज कम, और सर्दी आना शुरू हो जाती है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. तो वो अपने घर में देखता है कि रोटी का एक भी टुकड़ा है, जो पीस होते हैं वो एक भी टुकड़ा रोटी का नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ से जो मैदान है उस पर बर्फ छा गई है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. एक भी फूल को नहीं देख सकता था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और पेड़ पर एक भी पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही थी. मीन्स आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से जो मौसम था वो स्नोई मौसम हो चुका था, चारों तरफ से बर्फ जम चुकी थी. फिर यहाँ देखते, ओ व्हाट विल बिकम, अरे अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट. कौन कहता है? क्रिकेट कहता है. झिंगुर ऑफ मी, मेरा, एट लास्ट बाई स्टारवेशन, भुखमरी से, एंड फेमाइन मेड बोल्ड. तो जो अकाल था और जो भुखमरी थी उसने मुझे अब बोल्ड बना दिया है. फिर क्या होता है अंत में? ऑल ड्रिपिंग विद बैड, तो गीला हो जाता है चारों तरफ. ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से कप कपाता है. अबे ही शट ऑफ टू अ माइजरी आंट. तो गाइज यहाँ पर ये स्टोरी सेकेंड रिफ्लेक्शन में टर्न होती है. अबे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी आंट. फिर वो जाने की सोचता है कहाँ पर? एक कंजूस चींटी के पास. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, कि अगर वो जीवित उसको रखना चाहे तो ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो उसको
शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसको एक माउथ फुल ऑफ ग्रेन का मतलब हो सकता है यहाँ पर कि अनाज कुछ उसको खाने को मिल जाएगा। ही बिज्ड ओनली टू बोरो, वह केवल उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, जिसका वो आने वाले कल में भुगतान चुकता कर देगा। इफ नॉट, अगर वो नहीं करता है तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो भूखों और दुख से मर जाएगा। मीन्स अगर चींटी उसको उधार नहीं देती है तो उसकी जो कंडीशन होगी बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब चींटी उसको रिप्ले देती है, तो किस प्रकार का रिप्ले होता है उसका। सेज द आंट टू द क्रिकेट, फिर चींटी कहती है क्रिकेट से कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ एंड फ्रेंड भी। बट बियॉन्ड्स, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं, नेवर बोरो एंड नेवर लैंड, ना तो कभी उधार देती हैं ना कभी उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई, आपने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर गर्म था, मौसम गर्म था, जब मंथ्स ऑफ ग्रीष्मर था, तब आपने क्या किया। कोथ द क्रिकेट, तब क्रिकेट आंसर देता है नॉट, तब हमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। फिर गाइस, फिर क्या होता है, फिर देखते हैं कि माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो मेरा जो हार्ट था बस सो लाइट, बहुत ही अंदर से कोमल है। आई शेंग डे एंड नाइट, मैंने पूरे दिन पूरी रात गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, तो चारों तरफ से मैं नेचर को बहुत प्रसन्नता से देखता था। यू शेंग सर, यू शे, आप कह रहे हो कि आप गाते थे। गो देन, अब जाओ, सेज द आंट एंड डांस इन द विंटर अवे, सर्दियां जाने तक अब आप डांस करो, जाओ और नाचो। दस ईंडिंग, अब ये जो पोएम है जब ईंड होती है अंत में, तो यहाँ पर ये क्लियरेंस किया जाता कि ही हेस्टली लिफ्टेड द बिट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, तो उसने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया, धकेल दिया उसने करके बाहर। टर्न आउट ऑफ द डोर, फॉल्क्स, जो लोग होते हैं, कॉल दिस अ फेविल, जो कुछ लोग होते हैं वो उसको क्या कहते हैं कि दिस इज अ फेविल, आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सच मानता हूँ कि सम क्रिकेट है 4 legs की, कुछ क्रिकेट्स के तो 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2। तो यहाँ पे जो 2 है, तो 2 का मीन्स यहाँ पर हो गया कि ये किसी भी मानव से जोड़ी गई एक पोएम है जो ये मोरल क्रिएट करती है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते हो तो यू विल गेट नथिंग, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ बेटा आप नोट कर लीजिए सभी गाइस कि ये जो आपकी स्टेंजा की ये लाइन है, तो यहाँ पे मेटाफोरिक अलंकार आ रहा है। कौन सा अलंकार आ रहा है, मेटाफोरिक अलंकार यहाँ पर आ रहा है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स। तो एसोप्स फेबल्स की जो सीरीज है वहाँ से ये पोएम ली गई है। तो गाइज अब इस पोएम से हमें क्या लेसन मिलता है कि डू योर वर्क इन टाइम, कि हमें अपने समय पर अपना काम करना चाहिए, कंप्लीट इट अकॉर्डिंगली, और इसे अपने अनुसार ही पूरा कर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर सेंड करें। थैंक्स अ लॉट।